सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे पावर इन एसी। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट्स। तो सबसे पहले हम सर्किट लेते हैं, सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, यानी ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रतिरोध हो। सभी लोग जानते हैं या पढ़ चुके हैं कि जब किसी एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज और करंट समान कला में चलते हैं। तो इनके इक्वेशंस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वोल्टेज V is equal to V naught sin omega t and current I is equal to I naught sin omega t। सभी बच्चे ध्यान दें, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हैं और ये इंस्टेंटेनियस करंट। देयरफॉर इंस्टेंट पावर P is equal to V into I is equal to V naught sin omega t into I naught sin omega t। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V naught इंटू आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बेटा सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक सर्कुलर फंक्शन है और इस सर्कुलर फंक्शन का संपूर्ण या कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ होता है, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, now average value of sin square omega t of complete one cycle is equal to हाफ, यानी इसकी वैल्यू 1/2 होती है। देयरफॉर एवरेज पावर, अब एवरेज है इसलिए यहां पर हम P बार लिख देंगे, इज इक्वल टू V नॉट इंटू आई नॉट इंटू हाफ, और इसको लिख सकते हैं V नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2, और V नॉट अपॉन √2 को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। तो ये हो जाएगी VRMS इंटू IRMS, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये P बार के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन मिलता है वो पावर लॉस का, यानी एसी में कितना पावर कंज्यूम होता है उसका इक्वेशन आता है। अब आप ध्यान से अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे डीसी में होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको देखकर, देयरफॉर पावर लॉस या पावर इन द AC circuit containing pure resistance is similar to power loss in DC circuits।
power loss in the AC circuit containing pure resistance is similar to the power loss in DC circuit. यानी behavior of AC is similar to the behavior of DC. अब यहाँ इसको आप इस डायग्राम में भी देखें, ये यहाँ पर ये AC वोल्टेज दिखाए गए हैं और उसके साथ ये सेम फेस में AC करंट दिखाई गई है जो डॉटेड है। जब इसको मिलाएंगे तो पावर का जो कर्व है वो ये आता है। यहाँ पर नेगेटिव करंट और नेगेटिव वोल्टेज हैं तो भी पावर पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे करंट और वोल्टेज नेगेटिव हो या करंट एंड वोल्टेज पॉजिटिव हो। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, यानी पावर सदैव पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस तरह से इस सर्किट को समझ लेंगे और समझकर सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे।